आप कोडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे पाइथन को, बिल्कुल सिंपल भाषा में, और स्टेप बाय स्टेप आज पाइथन की क्लास चलेगी। और इस वीडियो के अंत तक पाइथन में प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे, लूप कैसे लगाएं, कंडीशंस को कैसे हैंडल करें और एरर को कैसे हैंडल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आज की क्लास के लिए एक सिलेबस बनाई है। वो पाइथन की सिलेबस है कि कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप गुजरेंगे। सारे स्टेप्स पे आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने इजी तरीके से वो सिलेबस बनाए हैं और वीडियो के अंत तक तो आप बिगिनर्स लेवल पार कर चुके होंगे। और एक मिनी प्रोजेक्ट भी वीडियो के अंत में हम बनाए हैं और ये आप भी बना सकते। तो शुरू करते हैं। ये हमने आपके लिए एक सिलेबस बनाया है कि कैसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे। ये सिलेबस बिगिनर्स के लिए है जो पाइथन पहली बार सीखने की इच्छुक हुए हैं। पहला है पाइथन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। पाइथन का डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं। अगर पाइथन के लिए हायर हो रहे हो तो सबसे पहले इंटरव्यूअर ये पूछता है, आपको पाइथन आती है? यस सर आती है। आती है तो चलो मुझे बताओ ये पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ओओपी एंड जनरल पर्पस वाली एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो हमें कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने में मदद करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हाई लेवल क्या है। हाई लेवल का मतलब, हाई लेवल का मतलब है सिंपल सी इंग्लिश भाषा में, मतलब जैसे आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं सिंपल भाषा में, इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश भाषा में, इसलिए उसको बोलते हैं हाई लेवल। इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड क्या है? इंटरप्रेटेड का मतलब है कि अगर आप 3 लाइन की कोड लिखें तो वो पहली लाइन पहले रन करेगी, फिर दूसरी करेगी, फिर तीसरी करेगी, मतलब लाइन बाय लाइन कोड रन करेगी। इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड। अब ओओपी, ओओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या है? जैसे आपने 3 लाइन की कोड लिखी, 2 लाइन कोड आपने सही लिखी, तीसरी लाइन में आपकी गलती है, तो जब आप रन करेंगे तो 2 लाइन का कोड का रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आएगी, तीसरी लाइन में आपके स्क्रीन पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि 2 लाइन में आपने कोड सही से लिखा, इसलिए आपकी 2 लाइन की कोड चल पड़ेगी और रिजल्ट आपको देगा, लेकिन तीसरे लाइन में जो कि एरर था वो एरर शो करेगा। तो ओओपी का मतलब है कि जैसे कोड आप लिखे, सही गलत सही गलत, तो उसी तरीके से ये देंगे। सही होगा तो सही चलाएंगे, गलत है तो गलत चलाएंगे। और दूसरे प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है कि पूरी की पूरी कोडिंग आपको सही लिखनी पड़ेगी, तभी प्रोग्राम रन करता है, वरना नहीं करता। C++ में देख लीजिए, जावास्क्रिप्ट में देख लीजिए, जब तक आप पूरी प्रोग्राम की कोड सही तरह से नहीं लिखेंगे, एक एक लाइन सही तरीके से नहीं लिखेंगे, तब तक कोड रन नहीं होगा, एरर दे देगा। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। जितनी लाइन आपकी सही है वो रन करेगी, सही रिजल्ट देगी, और जो लाइन गलत है वहां पर गलत रिजल्ट। ये है ओओपी। अब जनरल पर्पस, जनरल पर्पस का मतलब होता है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला लीजिए, विंडोज पे चला लीजिए, मैक पे चला लीजिए, लाइनक्स पे चला लीजिए, रास्पबेरी पे चला लीजिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला दिए, ये मना नहीं करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर एक लाइन में हम इसके डेफिनेशन को दें तो आप इंटरव्यूअर को बताइएगा कि पाइथन एक हाई लेवल, जनरल पर्पस, इंटरप्रेटेड, एंड ओओपी लैंग्वेज है, जो हमें कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखने में मदद करती। हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि पाइथन इतना मशहूर क्यों है। भाई आजकल सारे कंपनियां जो है पाइथन पे चल रही है। पाइथन पे क्यों चल रही है? क्योंकि पाइथन के साथ ऐसे गुण है ना, पाइथन में ऐसे गुण है कि सारी कंपनियों को फॉलो करना पड़ रहा है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी हैं जो इंपोर्ट हो जाते हैं, बिना रिस्ट्रिक्शन के पाइथन प्रोग्राम चलता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, किसी भी सर्वर से चल जाएगा, तो आप कहीं भी चला लीजिए। इसलिए कंपनी को सहूलियत चाहिए, तो पाइथन आजकल मार्केट में खूब चल रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप पाइथन सीख लेंगे तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बन जाएगी। दूसरी चीज,
हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सिंपल इंग्लिश भाषा में ये लिखा गया है। आप इंग्लिश भाषा में कोड, जैसे आप डेली कन्वर्सेशन करते हैं ना, उसी भाषा में आप कोड लिखेंगे। आप देखेंगे मैं कैसे बताऊंगा। और इसका यूज आप वेब डिजाइनिंग में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में कर सकते हैं, ऑटोमेशन में कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में पाइथन का यूज होता है, इसलिए यह मशहूर भी है और इसका यूज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन और वेब डिजाइनिंग और बहुत सारे यूज हैं। जो मेन यूज है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हुई पाइथन की डेफिनेशन और इतना मशहूर क्यों है पाइथन, ये हो गए। अब चलते हैं कि पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे सिस्टम पे। तो चलिए चलते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले पाइथन की वेबसाइट पे जाएंगे, python.org। यहाँ पे आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में जाएंगे, मैं मैक पे बता रहा हूँ इसलिए मुझे ये मैक शो कर रहा है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। उसी तरह आप विंडो में करेंगे तो विंडो का शो करेगा, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, सिंपल उसी तरह से ही आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए और पाइथन को डाउनलोड कीजिए। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, पाइथन 3.14। तो इस तरह से आप पाइथन डाउनलोड कर लेंगे। दूसरी चीज कि पाइथन तो आपने डाउनलोड कर दिया, लेकिन कोड हम लिखेंगे कहाँ। जैसे सिक्वल सर्वर करते हैं तो सिक्वल सर्वर एक अलग डाउनलोड करते हैं, उसके बाद कोड लिखने के लिए एडिटर डाउनलोड करते हैं, जैसे सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। उसी तरह से पाइथन तो आपने डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल भी कर लिया, लेकिन अब आप इसको रन कहाँ करेंगे, मतलब कोड लिखेंगे कहाँ और फिर कोड को रन कहाँ करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे एडिटर मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे पाईचार्म है, गूगल कोलैब है, पाई स्पार्क है, जुपिटर नोटबुक है, विजुअल स्टूडियो कोड है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे एडिटर डाउनलोड करें जहां से बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो मैं आपको ले चलूंगा विजुअल स्टूडियो कोड पे। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के लिए आप ब्राउजर पे जाएंगे, लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री में मिलता है, और भी जो एडिटर मैंने बताया जैसे पाईचार्म है उस पर पैसे लगेंगे। तो इसमें सबसे अच्छी बात है विजुअल कोड स्टूडियो में कि इसकी फैसिलिटी भी ज़्यादा है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लाइफ टाइम तक यूज कीजिए। तो मैंने विजुअल स्टूडियो के लिए मेरे सामने, चूंकि मैं मैक सिस्टम पर हूँ इसलिए डाउनलोड फॉर मैक ओएस ये सामने दिखाता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज पे हो तो आपको विंडोज वाला ऑप्शन दिखाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल उसी तरह इंस्टॉल होगा जैसे आपने अभी पाइथन इंस्टॉल किया है, या आपने अपने सिस्टम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह से ये इंस्टॉल होता है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने इंस्टॉल कर चुका हूं। अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूं कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसा दिखता है। यह हमने लिखा VS, ये इस तरह दिखेगा। तो जैसे ही आप VS कोड आइकन पे क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन पहले आपको खुलेगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है, न्यू फाइल फोल्डर बनानी है, लेकिन यहाँ पर न्यू फोल्डर का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सप्लोर पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे यहाँ पे डाल देता हूँ python1। यहाँ डाल दिया python1। अब हम यहाँ पर गए, ओपन फोल्डर गए और हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर बनाई थी python1, इसको सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपकी फोल्डर दिख जाएगी लेफ्ट साइड में। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब एक फाइल बनाएंगे। ये तो फोल्डर बनाया, ये सब सारी चीज़ें आएगी। न्यू फाइल से आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फाइल के अंदर जाके यहाँ पर आप न्यू फाइल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ न्यू फाइल। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रही है,
टेक्स्ट फाइल, पाइथन फाइल, जुपिटर नोटबुक फाइल। मैं पाइथन फाइल बनाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ये फालतू की चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। अब मेरे पास काफ़ी लंबी जगह बच गई है जहाँ पर मैं अपना कोड यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब करना क्या है, अब हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन में। क्या लिखेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हमने लिख लिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, तो पहले हमको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर नाम रख देते हैं डेमो। डेमो रख दिया नाम, देखिए डेमो फाइल आ गई ना हमारी। अब इसको सेव करेंगे और टर्मिनल खोलेंगे। ये टर्मिनल से जाके न्यू टर्मिनल खोलेंगे, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे हम पाइथन डेमो डॉट py। py एक्सटेंशन है पाइथन फाइल का, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए केवल एंटर मारना होता है, यहाँ पर रन करेंगे। रन किए तो क्या आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड पाइथन। क्यों, क्योंकि यह विंडो पे ऐसे चलता है, मैक पे ऐसे नहीं चलेगा। मैक पे के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथन 3 और डेमो py डालना पड़ेगा, तब चलेगा। देखिए आ गया ना हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैक जो होता है वो लेटेस्ट वर्जन को फॉलो करता है, इसलिए हमने पाइथन 3 डाल दिया, क्योंकि 3.14 लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए पाइथन 3 डालने के बाद ये चल गया। तो ये तो हो गई प्रिंट प्रोग्राम। चलिए फिर से दूसरी और प्रोग्राम लिखते हैं। ये हमने 5 लाइन की कोड लिख डाली। अब इसको रन करने के लिए हमें कंट्रोल एस सेव करना पड़ेगा, और फिर यहाँ आकर अपर एरो कीबोर्ड से आप दबाएंगे तो पहले वाला ऑप्शन आ जाएगी। फिर से इसको रन करेंगे तो देखिए पांचों के पांचों लाइन जो है रन हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये पाइथन जो है इंटरप्रेटेड प्रोग्राम है। क्यों, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रन करती है, पहले लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन एंड सो ऑन, ऐसे रन करती है। तो ये तो हो गया इंटरप्रेटेड प्रोग्राम की कहानी, और हमने पहला प्रोग्राम भी लिख लिया। अब हम चलते हैं इनपुट और आउटपुट के केस में। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट एंड आउटपुट का एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, एक नेम वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर इनपुट ये हो गया। फिर हम इसको प्रिंट करेंगे हेलो, और जो नेम आप डालोगे नाइस टू मीट यू, ये आपसे पूछेगा, इसलिए हमने नेम वेरिएबल बना दिया। उसमें आप इनपुट करोगे तो उस नाम के साथ दिखाएगा हेलो, वो नाम ले लेगा, फिर नाइस टू मीट यू। इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा। कमेंट आउट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ बैकवर्ड स्लैश दबाते हैं कीबोर्ड से, तो ये कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट आउट का मतलब होता है हैश साइन सारे लाइन के ऊपर आगे आ जाता है, इसका मतलब कमेंट हो गया। और ये जब रन करोगे तो ये कमेंट वाली जो कोड होती है वो रन नहीं होती, इसलिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो ये फिर लाइन बाय लाइन ऊपर से पहले रन करना शुरू कर देगी। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे जाके फिर रन करते हैं। तो क्या आया, प्लीज एंटर योर नेम, मैं यहाँ डालता हूँ राजेश। क्या आ गया, हेलो राजेश नाइस टू मीट यू। ये हो गए इनपुट का मतलब। चलिए कुछ और इनपुट करते हैं हम। यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम, ये हो गया फर्स्ट नेम। और फिर हम लास्ट नेम, दोनों में इनपुट हम आपसे करवाएंगे। इनपुट का मतलब होता है यूजर इनपुट करे। उसके बाद हमने ये डाल दिया, अब प्रिंट करवा दिया। हमने फुल नेम में एक वेरिएबल बनाई जिसमें फर्स्ट नेम और दोनों नेम को हमने कनकैटिनेट कर दिया। उसके बाद प्रिंट कर दिया हेलो, ये फुल नेम दे देगा जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मिलाकर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको रन करने के लिए कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। फिर हम इसको अपर एरो से ऐसे रन करेंगे। अब आया प्लीज एंटर योर नेम, मैं डालता हूँ राजेश, लास्ट नेम कुमार। अब ये प्रिंट कर दिया हेलो राजेश कुमार वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये तो हो गया इनपुट वाली और आउटपुट वाली चीज़ें। इनपुट का मतलब यूजर अपनी इनपुट खुद दर्ज करेगा, आउटपुट जो कि प्रिंट है वो आपके स्क्रीन पे उसका रिजल्ट
दर्शाएगा। तो ये तो हो गया इनपुट आउटपुट वाली। चलिए हम इसको भी कमेंट कर लेते हैं। कमेंट ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आपने लंबा कोड लिख रखा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कमेंट डाल दो ताकि आपको पता चल जाए और दूसरे को भी पता चल जाए, कभी आपका कोड उसे मिल जाए काम करने को, तो पता चल जाए कि हाँ ये प्रोग्राम जो है, ये कोड जो है इस चीज़ के लिए लिखी हुई है। इसलिए कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और कमेंट करने के लिए हर लाइन के आगे हैश होना चाहिए। तो क्या बार बार हम हैश हर लाइन के आगे डालेंगे? नहीं, सारे लाइन को सिलेक्ट कर ले और कंट्रोल के साथ बैकवर्ड स्लैश कीबोर्ड से दबाएंगे तो सारे लाइन के आगे वो हैश आ जाएगी, मतलब सारे लाइन कमेंट हो जाएंगे। तो ये तो हो गई कमेंट वाली बात। अब दूसरी बात बताता हूँ आपको, वेरिएबल और डेटा टाइप। ये क्या है? पहले तो आप समझिए कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एज, मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इक्वल 25। दैट मीन्स क्या है? एज जो हो गया 25। एज एक वेरिएबल हो गया, एक बॉक्स हो गया जिसके अंदर 25 स्टोर हो गया। उसी तरह हमने क्या कर दिया, हाइट को भी ले लिया इतना 5.9। तो ये हाइट भी एक कंटेनर हो गया, एक वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू 5.9 हो गई। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, एज इक्वल एज, प्रिंट करूं एज इक्वल एज एंड प्रिंट हाइट इक्वल हाइट, तो देखिए क्या दिखाएगा। फिर यहाँ पे आए, रन किया, एज 25 क्योंकि हमने एज 25 लिखा था, हाइट 5.9 जो कि हमने हाइट 5.9 लिखा था, इसको हमने प्रिंट करा लिया। तो वेरिएबल केवल नंबर, इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू नहीं हो सकती। फ्लोटिंग वैल्यू का मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। आप टेक्स्ट भी हो सकती है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ नाम, यहाँ लिख दिया जॉन डोए। ये क्या हो गया? ये भी एक वेरिएबल हो गया। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, फिर रन करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें आ गई, एज भी आ गई, हाइट भी आ गई और नेम भी आ गई। तो वेरिएबल को आप नंबर वैल्यू में भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू में भी स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट वैल्यू में भी स्टोर कर सकते हो। अब चक्कर है कि ये तो लिख लिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी टेक्स्ट वैल्यू है, कौन सी फ्लोटिंग वैल्यू है या कौन सी इंटीजर वैल्यू है? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रिंट टाइप एज। एज को आप कौन सी टाइप में है, हाइट कौन सी टाइप में है और नेम कौन सी टाइप में है, वो भी हमें देखा है। तो हम क्या करते हैं, इस तीनों को लिख के हमने सेव कर लिया। अब रन करते हैं, तो देखिए नाम के नीचे जो है क्लास इंटीजर, मतलब ये जो है इंटीजर टाइप हो गया, हाइट जो है फ्लोट टाइप हो गया और नेम जो है str टाइप हो गया। तो इस तरह से हम टाइप का भी पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वेरिएबल और डेटा टाइप की बातें। अब चलते हैं आगे, इसमें अब करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एक नंबर हमने डाल दी, वो नंबर आप डालोगे और मैंने इंटीजर में डाला। अगर मैं इंटीजर नहीं लिखता हूं तो ये जो भी नंबर भी आप डालोगे ना, तो वो स्ट्रिंग में इसको आपको दर्शाएगा। मतलब अगर इंटीजर आगे नहीं लिखते हो तो ये नंबर को भी स्ट्रिंग दिखाएगा। जैसे आप देख लीजिए, मैं स्ट्रिंग इंटीजर हटा देता हूँ, ये डाल दिया, लेकिन ये बार बार कह रहा है इंटीजर डालो। इंटीजर नहीं डालता हूँ मैं, ये लिख दिया। अब यहाँ फिर लिख देता हूँ सेकेंड नंबर, ऐसे डाल दिया। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूं नंबर, पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर, तो देखिए क्या आएगा। इसको मैं प्रिंट किया, सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूं तो कह रहा पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 10, इंटर आ गया 5 और 10। जो पहला नंबर डाला था वो पहले आ गया, दूसरा नंबर डाला था वो दूसरा में आ गया, बाद में आ गया। तो ये प्लस नहीं किया, 5 10 को प्लस करके 15 नहीं दिया, इसने 510 दे दिया।
क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग समझ लिया। अब बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग ही समझता है। तो अगर इसको नंबर में चेंज करना था कि 5 + 10 15 हो जाए, तो उसके लिए आपको इसको कास्टिंग करना पड़ेगा। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग होता है कि एक वेरिएबल के डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने की प्रक्रिया ही कास्टिंग कहलाती है। तो कास्टिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं इंटीजर, और यहाँ भी डाल दिया हम इंटीजर। अब हम इसको सेव करते हैं, अब फिर इसको रन करते हैं। फिर हम डालते हैं 5 और फिर डालते हैं 10। अब देखिए क्या हो गया, एरर आ गई। एरर क्या आ गई भाई? यहाँ पर हमने इंटीजर नहीं डाला। ठीक है, इंटीजर डालता हम यहाँ पे भी। ठीक है, इंटीजर डाल दिया, थोड़ा सा स्पेस भी कम कर दिया, अब सेव कर दिया। अब इसको फिर से रन करेंगे। डाल दिया 5, फिर डाल दिया 10, अब आ गया 15। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट देता था पाइथन, उसको हमने इंटीजर में कास्ट कर दिया, बदल दिया, इसलिए 5 + 10 15 आ गया। तो इस तरह से हम इसको कास्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमने कंडीशनल बताना था, बीच में हम कुछ दूसरे सिनारियों में फंस गए तो हमने कास्टिंग बता दिया। तो चलिए अब हम कंडीशनल बताते हैं। इफ पहला नंबर जो डालेंगे दूसरा नंबर से बड़ा होगा तो हमें प्रिंट करेगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर। इफ दूसरी बार, इफ पाइथन में एलिफ बोलते हैं, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा तो प्रिंट करेगा कि पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से छोटा है। अगर ये दोनों से कोई कंडीशन नहीं होगा तो ये प्रिंट करेगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब जाके हम इसको रन करते हैं। पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 5। अब ये क्या कहा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर, क्योंकि 10 5 से ज़्यादा है इसलिए ऐसा दे दिया। और फिर से रन करते हैं। मैं दोनों बराबर ही दे दूंगा, जैसे 5 दे दिया पहला, दूसरा भी 5 दे दिया, तो क्या कर रहा है, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है यहाँ पे स्पेस आ गया, ऐसे आ गया। इसको यहाँ होना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं आया। यहाँ करते हैं तो प्रिंट के नीचे देख रहे हैं आप, कर्ली लाइन आ रही है, दैट मीन्स वो शो कर रहा है कि एरर है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इंडेंट करते हैं। इंडेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाइथन के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम लगी हुई है जो इसको फॉलो नहीं करता है, तो इंडेंट को फॉलो करता है। तो इंडेंट के लिए आप क्या करोगे, एक टैब मारोगे या 4 बार स्पेस बार दबाओगे। अब आप यहाँ भी लिखे हैं, इसको आप यहाँ पर करके आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ देखो फिर एरर शो कर रहा है, इंडेंट कर दो। अब इसको सेव करो, फिर से रन करो। दोनों बार हम 5 5 डाल देंगे या 10 10 डाल दें, दोनों बराबर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम कंडीशन को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो हो ये कंडीशन वाली बात। अब हम चलते हैं लूप। अब हम चलते हैं लूप पे, लूप का एग्जाम्पल। ठीक है, तो लूप के एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पर फ्रूट्स इक्वल, ये हमने 3 फ्रूट के नाम डाल दिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हमने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। ये हमने डाल दी, फिर हमने लूप लगाया कि जितने भी फ्रूट है इस फ्रूट्स के अंदर सारे को प्रिंट करो। तो नाम केवल मत प्रिंट करो, साथ में इसकी लेंथ भी प्रिंट कर दो। इतना कर दिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर से अब इसको रन करता हूँ। तो देखिए एप्पल, बनाना, चेरी जो 3 फ्रूट थे हमारे वो आ गए, और साथ में एप्पल 5 कैरेक्टर से बना है, बनाना 6 कैरेक्टर से बना है, चेरी 6 कैरेक्टर से बना है, ये सारे इसमें आ गए। तो इस तरह से जो है लूप चला सकते हो। तो ये तो होगी टेक्स्ट वाली लूप। अब एक और आपको नंबर वाली लूप भी बताता हूँ। जैसे यहाँ मान लिया कि फॉर x इन रेंज 5, प्रिंट कीजिए x को, मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएगी, 5 नहीं जाएगी, लेकिन 5 काउंट करेगी। अब इसको सेव कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर जाके रन करेंगे तो देखिए 0 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें तो हैं लेकिन जाएगी 4 तक। ये वाली लास्ट वाली जो दिखाती है वो नहीं जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ क्या लिस्ट के साथ करूँ, लिस्ट रेंज 1 से 11 तक,
लिस्ट रेंज 0 से 11 तक, यहाँ तक करूँ, इसको सेव करूँ तो ये 0 से चलेगा 11 तक जाके रुक जाएगा। अब देखिए कोलन के बाद हमेशा एंटर मारोगे ना तो ये इंडेंट ही आता है, देखिए कर्सर इंडेंट के पास ही गया। अब यहाँ पर करके रन करूँगा तो एरर आ जाएगी क्योंकि ये एक ही एजेंट चाहिए इसको। अब यहाँ से सेव करूँगा, अब फिर से इसको रन कर दिया। अब रन करने के बाद क्या आया, 1 से लेके 10 तक आया, ये 0 भी आया होगा, देखिए 0 भी आया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारी चीज़ चाहिए इवन नंबर, तो हम यहाँ पर 2 एंटर कर देंगे और यहाँ पर सेव कर दिया। अब यहाँ से फिर रन करेंगे तो इसके पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। विंडो में आप CLS लिख के एंटर मारेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैक पे टर्मिनल का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम फिर रन करते हैं तो यह देखिए 0 2 4 6 8 10, ये क्या है, इवन नंबर आ गया। ओड नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर केवल 0 की जगह पर आप 1 कर दीजिए और फिर से इसको रन कर दीजिए तो ये 1 3 5 7 9 ये आ गया। तो इस तरह से आप नंबर पे भी लूप चला सकते हो। अब देखते हैं एरर हैंडलिंग। अब जैसे x इक्वल मान लिया 100, y इक्वल मान लिया 0, और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ x डिवाइडेड बाय y तो देखिए क्या होता है। इसको प्रिंट करता हूँ x डिवाइडेड बाई x का मतलब 100, y का मतलब 0, मतलब 0 में 100 में 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा होता है क्या। लेकिन चलिए मैं करके देखता हूँ पाइथन समझता है कि नहीं। मैं प्रिंट करता हूँ, एरर आ गई। एरर क्या कर रहा है, एरर कर रहा है डिवीजन बाय 0 डिवीजन एरर आ गया, मतलब 0 से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते पाइथन के अंदर। तो क्या करेंगे, ऐसे सिनारियो आ जाएगी तो इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रिंट को डिलीट करते हैं, ट्राई करते हैं और यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देते हैं। लिख दिया, अब ये सेव कर दिया। अब क्या कर रहा है कि ट्राई कर रहा था रिजल्ट, मैं ट्राई कर रहा था रिजल्ट कि x में y से डिवाइड हो जाए और हमारा रिजल्ट आ जाए x डिवाइडेड y। अगर 0 डिवीजन एरर जो कि हमारा यहाँ पर ये वाला आया था, अगर ये आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर दो, मतलब इग्नोर कर दो। अगर ऐसा आ जाए तो इसको इग्नोर करो और प्रिंट कर दो कि यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ऐसे मैंने एरर हैंडलिंग के लिए कोड लिखा। अब इसको रन करते हैं तो देखिए एरर तो नहीं आया, लेकिन डिवीजन बाई 0 अलाउड नहीं है, इसलिए लिख दिया इसने यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो इस तरह से आप 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूं आपको डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल। अब जैसे मैंने यहाँ पर माई लिस्ट ले लिया, यहाँ माई ट्यूपल ले लिया, सेट ले लिया और डिक्शनरी ले ली, और तीनों चीज को हम प्रिंट कर लेंगे। तो हमने लिस्ट में क्या लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आइटम ले लिए, वो लिस्ट कहलाता है। ट्यूपल के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर आइटम ले ली, ट्यूपल कहलाता है। सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आइटम ले ली तो सेट कहलाता है, लेकिन डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल सेट है जिसमें 3 2 बार आ रहा है तो फाइनल सेट जो बनेगा वो उसमें 3 एक ही बार आएगा, मतलब इसमें यूनिक ही आएगा। और डिक्शनरी जो कि कर्ली ब्रैकेट है सेट की तरह ही है, लेकिन सेट सिंगल यूनिक वैल्यू लेता है और डिक्शनरी की एंड वैल्यू का पेयर लेता है। जैसे नेम की है, उसका वैल्यू है जॉन, इसका पेयर ले लिया। एज की है 30 ले लिया, उसका पेयर। तो इस तरह से डिक्शनरी बनता है। और ये चारों क्या है, लिस्ट ट्यूपल सेट डिक्शनरी क्या है, ये चारों जो है पाइथन के अंदर इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है। चलिए अब इसको सेव करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। तो देखिए ये लिस्ट दिखा दिया, इतना है, ट्यूपल ये है, सेट ये है और डिक्शनरी भी दिखाएगा नीचे। अगर मैं करूँ नीचे तो ये डिक्शनरी भी दिखा, चूँकि यहाँ पर सेट का तक मैंने लिया था, अब डिक्शनरी भी ले लेता हूँ। अब डिक्शनरी के साथ ये रिजल्ट को दिखाएगा, ये देखिए डिक्शनरी का रिजल्ट दिखाया। तो इस तरह से आप डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ लीजिए। ये है डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन के अंदर इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये 4।
ये अभी सिंपल में बताया क्योंकि ये वीडियो जो है बिगिनर लेवल पे है। मैं लिस्ट, ट्यूपल और सेट और डिक्शनरी के बारे में मैं बारी बारी से डीप डाइव वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा, फिर आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ फंक्शन। तो यहाँ पर अब चलते हैं फंक्शंस के एग्जाम्पल के बारे में। अब जैसे मैंने एक डिफाइन किया फंक्शन ग्रीट के नाम से, उसके अंदर हमने डाल दिया वेरिएबल नेम, तो जो भी आप नेम होगा उसके साथ प्रिंट करेगा हेलो नेम। ठीक है, अब मैं इस नेम को डाल देता हूं इनपुट में। यहां पर डाल देता हूं नेम की जगह इनपुट योर नेम। आप अपना नाम को इनपुट करेंगे और उसके बाद ये ग्रीट कर देगा आपको नेम को। तो चलिए मैं फिर से रन करता हूं। यहां पर कह रहा है कि अपना नाम डालिए, मैं यहां डालता हूं राजेश, लिख दिया हेलो राजेश, क्योंकि हमने ग्रीट में डाला था नाम। अब प्रिंट क्या करेगा, हेलो और नाम, और साथ में ये एक्सक्लामेशन का साइन, वो हमने ये इंपेरेटिव साइन यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह से आप फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो डिफाइन हमने टेक्स्ट में की, आप नंबर में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि x इक्वल इंटीजर इनपुट ए नंबर, ये हो गया, और फिर इंटीजर इनपुट अनदर नंबर, दो नंबर जब डालेंगे आप, फिर हमने क्या किया, डिफाइन किया ऐड को, जो रिटर्न करेगा प्लस सम हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये ऐड कर दिया। अब इसको सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अब इसको हम रन करेंगे। सिंटेक्स एरर इसलिए दे रहा है कि ये यहाँ पर ये है, हम डिफाइन कर लेते हैं फिर से। ठीक है, वो क्लियर रहेगा। डिफाइन ऐड नंबर, ए बी को ऐड करेगा, फिर रिटर्न करेगा ए प्लस बी। ठीक है, अब रिजल्ट दे देगा ऐड करके एक्स प्लस बी इतना, और ये इतना दे देगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अगर यहाँ INT नहीं देंगे तो इसका मतलब ये हमें टेक्स्ट के रूप में दे देगा, इसलिए हमें INT देना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है पहला नंबर डालिए, मैंने डाला 10, दूसरा नंबर डालिए, मैंने डाला 10, ऐड करेगा तो 20 हो जाएगा। तो देखिए आ गया ना, सम ऑफ दोनों नंबर डालने के बाद, हमने पहला नंबर 10 डाला, दूसरा नंबर भी 10 डाला, दोनों नंबर 10-10 डालने के बाद उसका सम हो गया 20। तो ये प्रिंट कर दिया 20। इसी तरह आप माइनस को भी कर सकते हैं, प्लस को भी कर सकते हैं, डिवाइड को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी ऑपरेटर पे, ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल। तो चलिए हम a इक्वल डाल दिए 10, b इक्वल 5। अब ऑपरेटर्स में हमने लिया एडिशन में ये आना चाहिए, ऐसे मैंने सारी चीजें हमने यहाँ पर डाल दी। तो इसे आओ डालूं तो मॉडुलस भी डाल दिया, एक्सपोनेंशियल भी डाल दिया, इतना करके सेव कर दिया। अब ये नंबर जो है ए और बी डाल दिया। अब मैं इसको रन करूंगा सेव करने के बाद, तो ये हमारे पास आ गए एडिशन, 10-5 का एडिशन आ गया 15, सबसेक्शन 5, मल्टीप्लिकेशन 50, डिवीजन 2.0, एक्सपोनेंशियल इतना, मॉडुलस 0। ये इस तरह के सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट में। ये सारी पाइथन की क्लास खत्म हो गई। अब मैं चलता हूँ लास्ट में एक मिनी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे एक सिंपल कैलकुलेटर का। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया, एक फंक्शन बनाई, जो हमने बनाया पढ़ा था उसमें हमने एक फंक्शन बनाई प्लस का, फिर सब्सट्रैक्ट का बनाई, फिर मल्टीप्लाई का बनाई और डिवाइड का बनाई। ठीक है, चारों चीज बना ली। अब हम एक प्रिंट कर लिए, वेलकम टू दी सिंपल कैलकुलेटर। उसके बाद आप नंबर डालोगे, वो फ्लोटिंग वैल्यू होगी, मतलब डेसिमल वैल्यू होगी। फिर दूसरा नंबर डालोगे, वो भी फ्लोटिंग वैल्यू होगी। उसके बाद कहेगा आप ऑपरेशन सेलेक्ट करो। कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, पहला में आप एडिशन करेंगे, दूसरा में सब्सट्रैक्शन करेंगे, थर्ड जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, फोर्थ जो होगा डिवीजन का होगा,
तो इनपुट करेंगे आप, मैंने दे दिया कि आप 1 2 3 4 कोई भी सेलेक्ट करिए, 1 सेलेक्ट करिएगा तो ऐड कर देगा, 2 सेलेक्ट करेंगे तो घटा देगा, 3 सेलेक्ट करेंगे तो गुणा कर देगा, 4 सेलेक्ट करेंगे तो डिवाइड कर देगा। ये हमने दे दिया। अगर चॉइस 1 है तो ये ऐड कर देगा। देखिए किसमें कंडीशन भी ऐड कर रहे हैं। अगर चॉइस 2 है तो क्या करेगा, सबस्ट्रैक्ट कर देगा। अगर चॉइस 3 है तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। अगर चॉइस 4 है तो क्या करेगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। नहीं तो ये लिख देगा, क्या लिख देगा कि एरर है भाई, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इतना लिख देगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इंडेंट करेंगे, क्योंकि कुछ लाइनें आ रही है कर ली की वो एरर शो करता है, इसलिए हमने इसको एंटर मार दिया। और एल्स में क्या है भाई, एल्स में हमने दे दिया ये कि इनवैलिड चॉइस प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेशन। इतनी सारी चीजें हमने वही दी है जो हमने इस क्लास में पढ़ा है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो आपको पता चलेगा कि हमने कोड में क्या क्या लिखा था। देखिए इतना सारा कोड लिख लिया अपने आप। कैसे लिखा, ये सिंपल वही सारी चीजें में से हमने इंक्लूड किया है इस प्रोजेक्ट में जो आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा है। अब मैं इसको रन करूंगा, तो रन करने के लिए क्या होगा, Ctrl+S से सेव करना पड़ेगा। डिवाइड का ऑप्शन तभी लगेगा जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। अगर 0 होगा तो आ जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अगर आपने कोई और ऑप्शन चुन लिया ऑपरेशन की जगह तो आपको दे देगा इनवैलिड चॉइस प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेशन। तो इसके लिए रन करने के लिए हम क्या करेंगे, तब हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं ताकि आप देख सको। और ये क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। अब यहाँ से फिर रन करते हैं। अब क्या कर रहा है, वेलकम टू दी सिंपल कैलकुलेटर, आ गया मैसेज। अब कर रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं डालता हूं यहाँ पर 10, फर्स्ट नंबर डाल दिया। सेकेंड नंबर मैं डालता हूं 20। अब कहता है कि कौन सा ऑपरेशन डालोगे, मैं डालता हूं 1, तो 1 दबाइए, एंटर मारिए, जोड़ दिया। 10 और 20 30 हो गया। फिर से कीजिए, फिर नंबर डालिए, मैं डालता हूं 50 इस बार, और इस बार डालता हूं 100। अब कौन सा ऑपरेशन दबाना है, मैं दबाता हूं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, 2 नंबर, एंटर मारिए, आ गया -50, क्योंकि 50 - 100 उल्टा घटा रहे हैं इसलिए माइनस के साथ आया। फिर से करते हैं, इस बार डालते हैं 100, दूसरी बार डालते हैं 100, दोनों। और हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें कौन सा ऑप्शन दबाना होगा, 3rd, एंटर, आ गया 10,000। तो इस तरह से जो आया है, आप कैलकुलेटर भी मिनी प्रोजेक्ट के रूप में आप यहाँ पर बना सकते हो। और आपने देखा कि हमने मिनी प्रोजेक्ट कैलकुलेटर बनाने में वही सारी चीज़ों का, वही सारे ऑप्शंस का यूज़ किया जो हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा है। तो देख रहे हैं, है ना पाइथन कितनी बड़ी चीज़। तो आपने देखा पाइथन है कितनी बड़ी चीज़ और कितना अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी। बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश भाषा, कन्वर्सेशनल भाषा में जैसे आप लिखते हैं पढ़ते हैं उसी तरह की भाषा का यूज़ करके हमने सारी चीज़ें बताई। हमने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। ये पूरी वीडियो जो है पाइथन की बिगिनर लेवल है। अगर इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लिए और प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और मिनी प्रोजेक्ट कैलकुलेटर अपने आप बनाना सीख लिया और ऑपरेशन करके सारी चीज़ें सीख ली, तो आपको पाइथन में इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल जाने पे कोई नहीं रोक सकता और आपको सारी चीज़ें यूं चुटकियों में समझ में आने लग जाएगी। तो जल्दी से हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स, सेट एंड डिक्शनरी, इसकी डीप डाइव वीडियो मैं आगे कुछ दिनों में बनाने वाला हूं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को जहां तक हो सके आप शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।